अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी सिस्टर खैरियत और आफियत से होंगे। तो देखो सिस्टर्स, यहाँ मैं ये टास्क एज अ टास्क 1 ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको कैनवा ओपन कैसे करते हैं और फिर उसमें डिज़ाइन में जाकर कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। अब ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ, चूँकि मुझे क्या करना चाहिए था कि कैनवा ओपन करने के बाद आपको सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन देना चाहिए था कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये काम करती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कम टाइम में मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा सीखें, जल्दी सीखें और फिर आप काम करना शुरू करें। ओके, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। तो बस आपको बाकी कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं जो जो बता रही हूँ उसी को आप फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। और जिन चीज़ों को सीखने वाले तो हम सब हैं इसमें, सिर्फ क्या होगा कि जिसका जब टाइम आएगा उस चीज़ को हम तब सीखेंगे, तो हमको और अच्छे से वो समझ में आ जाएगी, जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। ओके, इंशाल्लाह। तो अब देखो यहाँ पर कैनवा आपको दिख रहा होगा। कैनवा ऐप को मैंने ओपन की। ओपन करने के बाद इस तरह से डिस्प्ले आया। अब कुछ टेंशन नहीं लेना है कि ये सब कुछ जितना है कंफ्यूज मतलब हो जाते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं करना है। बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक जो आइकन दिख रहा है हमको, सोशल मीडिया, इसको जाकर ओपन करना है, ठीक है। सोशल मीडिया ओपन करने के बाद अब जो हम पहले डिज़ाइन करने सीखने वाले हैं वो इंस्टाग्राम पोस्ट है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों? तो जो हमें काम करना है ना आगे, वो इंस्टाग्राम पर ही करना है। इस वजह से ज़रूरी है कि हम पहले उसी को सीखें, इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पहले ही दिया है ना। तो इसको मैंने ओपन कर ली। हाँ, अब जैसे ही मैंने ओपन कर की इसको, इस तरह से एक ब्लैंक पेज मेरे सामने आ जाएगा। ओके, अब ब्लैंक पेज जो मेरे सामने आया है, अब मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना कलर का पता है, ना टेक्स्ट का पता है, कुछ भी पता नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे रेडीमेड मिले, जो तैयार रहे, कलर वगैरह सब कुछ, और मैं सिर्फ उसमें लिखूँ। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, यहाँ नीचे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या है, डिज़ाइन है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, गैलरी है, ब्रांड है। इन सब में से हमको डिज़ाइन को चुनना है, डिज़ाइन पर क्लिक करना है। जैसे डिज़ाइन क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएंगे। अब इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि मैं मेरा कंटेंट जो है वो किस में लिखूँ, ठीक है। कौन सा कलर मुझे अच्छा लगता है, हाँ, या कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगती है। तो जैसे देखेंगे हम नीचे नीचे जाएंगे तो बहुत सारे डिज़ाइंस और ये हमें देखने मिलेंगे, टेम्पलेट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ अभी आज हम सिर्फ उसको उसमें ये कैसे ऐड करते हैं टेक्स्ट, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि मुझे अब मुझे इसमें से ना कोई पसंद नहीं आ रहा है, ना ही कलर पसंद आ रहा है, नहीं कुछ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको सर्च ऑप्शन दिखेगा। सर्च में जाकर मैं इस्लामिक पोस्ट करके मैं डालती हूँ और उसको सर्च करती हूँ। तो देखो यहाँ पर आया ना, कितना खूबसूरत, मतलब कितने खूबसूरत डिज़ाइंस है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अभी मुझे एक कोई भी सिलेक्ट करनी है और इसमें क्या करना है, मुझे लिखना है, ठीक है। अब मुझे कोट्स डालने हैं ना, तो कोट्स डालने के लिए अब मैं पहले कोट्स क्या है मेरे वो सिलेक्ट करूँगी। तो अब कहाँ से लूँगी, जैसे अभी मैं गूगल पर गई, या पिंटरेस्ट बोल के एक आता है, पहले आप गूगल पे जाइए, बताती हूँ। बैक की मैंने, अब मैंने यहाँ पर देखो ऑलरेडी गूगल में जाकर जैसे कि ढूंढ के रखी थी ताकि आसानी हो जाए। गूगल में जाकर मैंने क्या डाली, रोमन उर्दू कोट्स। अब उर्दू पहले नहीं देखेंगे, रोमन उर्दू को क्या होता है, तो रोमन उर्दू मतलब जो देखो हम व्हाट्सअप में लिखते हैं ना, हम लिखते तो इंग्लिश में है पर हमारी लैंग्वेज क्या होती है, वहाँ पे उर्दू होती है, तो उसी को रोमन उर्दू कोड्स कहते हैं। तो रोमन उर्दू कोड्स मैंने यहाँ पे ऊपर सर्च में क्या की, डाली रोमन उर्दू कोड्स। जैसे ही डाली मैंने और सर्च की, तो इस तरह से देखो यहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिखाई देंगे आपको।
अभी समझो कि मुझे ये पहला ही पसंद आया। हाँ, क्या दिया इसमें, सब्र से रहमत का इंतज़ार करें, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए ही है। हाँ, अब मैं इसको क्या करूँगी, अभी मुझे ये मेरे इसमें लेना है, डिज़ाइन में लेना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इसको मैं क्लिक करूँगी। इसको क्लिक करने से ना ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप बार बार इसको रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। मैंने क्या की, यहाँ पे एक आइकॉन था, उसको क्लिक की, क्लिक करते बराबर ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको ऐसे उसके ऊपर हाथ रख के इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस हम अपने बैक करके कैनवा में चले जाएंगे। अब कैनवा में से मुझे ये मेरा जो कोट है उसके हिसाब से मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये सिलेक्ट की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से, अब ये तो बहुत बड़ा है ना लिखा हुआ राइटिंग, तो इसको मैं क्या करूँगी, छोटा करूँगी। इसकी जो राइटिंग है ये छोटी करूँगी। अभी मुझे तो देखो, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बीच में ये कोट्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो मुझे निकाल डालनी है। तो निकालना इतना आसान है, इसमें क्या करना है, क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और ऊपर देखो यहाँ पे एक डस्टबिन का ऑप्शन आता है, डस्टबिन में डाल दिए। हाँ, अभी ये जो है ये भी है नीचे, इसको क्लिक किए, इसको डस्टबिन में डाल दिए, इसको क्लिक किए, इसको डस्टबिन में डाले। अब ये इस्लामिक कोड्स ऊपर जो लिखा हुआ है वो रहने दो। हाँ, और अल्लाह का नाम है, ये बहुत बड़ा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। अब देखो छोटा मैंने क्या की, सेम पहले जैसे मैं डिलीट करते टाइम क्या कर रही थी, उसको सिलेक्ट कर रही थी, तो इसको अगर मुझे छोटा करना है तो पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके कोई भी एक डॉट, यहाँ पे देखो चारों साइड में इसके डॉट्स दिख रहे हैं, चारों साइड में जो डॉट्स दिख रहे हैं इसमें से सिलेक्ट करके कोई भी इस पर उंगली रख के मैं अगर इसको ऐसे करती हूँ तो छोटा होगा, ऐसे करती हूँ तो बड़ा होगा। हाँ, तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, इसको छोटा करूँगी और फिर इसको बीच में लेकर आऊँगी, ठीक है। उसके ऊपर उंगली रख के उसको ड्रैग करूँगी तो बीच में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ वो कोड डालना है और इसको डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट कैसा करते हैं, उसके ऊपर ऐसे 2 बार टैप करते हैं ना हम, तो सिलेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट की तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रेस करेंगे वापस। जब उसी के ऊपर प्रेस करेंगे ऐसे उंगली रखकर, तो यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो देखो पेस्ट हो गया, मतलब वो पहले क्या था, अल्लाह लिखा हुआ था, अब यहाँ क्या आया, ये आ गया है ना। लेकिन कैसे आया देखो, प्रॉपर तरीके से नहीं आया है ना, क्योंकि ये ऐसे खड़े इसमें आया, वर्टिकली आया। अब मुझे इसको चौड़ा करना है, तो देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसी लंबा वाला पॉइंट है, इसको पकड़ के मैं ऐसे खींचते जाऊँगी। देखो जैसे ही मैंने खींची, इसको अभी थोड़ा बीच में लेती हूँ, जैसे ही खींची क्या हुआ, वो छोटा होता गया। अब मुझे साइज़ और छोटी करनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से कर रही हूँ। देखो अब मुझे थोड़ा सा और लंबा चाहिए इसको, तो इस तरह से कर रही हूँ। अब मैं इसको क्या की, बीच में लाकर रख दी। क्या है, सब्र से रहमत का इंतज़ार करें, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए ही है 100%। अब देखो ये जो है ना कोट है, कैसा है, आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है ना, तो इसको एक साइड में बीच में, जैसे एक अच्छा सा खूबसूरत दिखने के लिए मुझे बीच में चाहिए। अब मैं क्या करूँगी पता है, नीचे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है, पहले तो सिलेक्ट रखना चाहिए, इसको सिलेक्ट रखने के बाद नीचे उसको मैं स्क्रॉल करूँगी और फिर यहाँ पे जाकर फॉर्मेट बोल के एक ऑप्शन आता है, बी दिख रहा है आपको, बोल्ड में रहे बी फॉर्मेट बोल के, इसको ओपन करूँगी। और इसमें ना देखो कंप्यूटर में कैसे होते हैं, साइड अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, है ना, तो इस तरह से मैं इसको, ये वाला जो दिख रहा है आपको, हाँ, इसको जाके क्लिक करूँगी, तो देखो कैसा आया, है ना, बराबर बीच में आया ना। हाँ, तो इस तरह से ये हमारी पोस्ट तैयार हो गई। अब यहाँ जो नीचे है ये भी मुझे डिलीट करना है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, डाल रही हूँ। तो इस तरह से आज की ये इस्लामिक कोट्स मेरी रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही करना है हमें और इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ आपको अभी ये जो टास्क हमने किए, इसको देखकर आपको एक
पोस्ट इसी तरह बनानी है आपको गूगल से या जहाँ से आप चाहें वहाँ से ले लें और इस तरह से यहाँ पर मुझे बना के बताएं, ठीक है इंशाल्लाह। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। अभी नेक्स्ट इसमें हम आगे का देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप उसको रिपीट कर करके देखें और सीखें।